तो अपना अगला क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइंस विद डीएनए टू फॉर्म द न्यूक्लियोसोम कोर आर। न्यूक्लियोसोम कोर के अंदर कौन कौन से स्टोन होते हैं? ओके, तो यहाँ पर आपको अलग अलग ग्रुप्स दिए गए हैं, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। ओके, तो स्टोन प्रोटीन में क्या होता है कि जब डीएनए, जैसे ये मान लीजिए डीएनए है, राइट, तो ये डीएनए क्या होता है कि किसी प्रोटीन से जुड़ता है। ओके, तो ये जो है दो तरह के प्रोटीन से जुड़ता है। एक तो होता है स्टोन, जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन स्टोन, या यूँ कहते हैं कि नॉन एसिडिक। ओके, जनरली इनके लिए एक और वर्ड भी यूज होता है, स्कैफोल्ड प्रोटीन। ओके, तो ये अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं, राइट। ओके, सो स्टोन प्रोटीन होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स हैं। तो ये जो है, ये क्या करते हैं, इनके चारों तरफ डीएनए लिपटते हैं, ये इनको बाइंड भी करते हैं, और ताकि डीएनए और ज़्यादा मतलब कम जगह में अच्छे से अरेंज हो सके। ओके, तो ये कैसे रहते हैं उसको देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर चार तरह के मॉलिक्यूल हैं। ओके, वो चार तरह के मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। जैसे एक तो ये है, ये दूसरा, यहाँ पर ये तीसरा, और ये चौथा। ओके, अब क्या होता है, इन्हीं चार के डबल कॉपी होती है, तो मतलब कि एक इसके जस्ट पीछे रहेगा, एक इसके भी पीछे है, एक इसके भी पीछे है, और एक इसके भी पीछे है। ओके, तो इस तरह से टोटल कितने हो गए? 8। चार टाइप के, लेकिन टोटल 8। तो ये 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर रहते हैं, और इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टामर। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टामर। ओके, अब ऑक्टामर के ऊपर क्या होता है, ये डीएनए आके यहाँ से इनको लिपटता है ऐसे। ओके, अब ये कितना होता है, जनरली जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि ओपन फॉर्म में रहता है तब तक डीएनए का 1:3/4 या 1.8 हिस्सा जो है इसको कवर करता है। और नेक्स्ट इस तरह से दूसरा, यहाँ पर एक और ये लीजिए, ये बन गया। तो ये जो है, ये एक और स्टोन होता है, और फिर इस स्टोन से आगे वापस ये, सॉरी, ये डीएनए इसी तरह से, इस तरह से ये डीएनए यहाँ से फिर आगे जाता है, और अगली बार फिर नेक्स्ट यहाँ पर और एक ऑक्टामर से बाइंड होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑक्टामर से बाइंड होते हुए ऐसे चलता है। अब यहाँ पर जो ऑक्टामर होता है उसके अंदर भी इसी तरह से 8 मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये टोटल ऐसे ऑक्टामर ऑक्टामर जुड़ते रहते हैं, और इनको बीच में ही कनेक्ट करता है, राइट। अब इनके नाम क्या क्या हैं वो देखते हैं, राइट। तो इनके नाम क्या क्या है, देखो, ये जो ऑक्टामर के अंदर होते हैं, ये है H2A, H2B, H3, H4, राइट। तो ये चार टाइप के हो गए, ठीक है। कौन कौन से हैं? H2A, H2B, H3 एंड H4। तो ऑक्टामर के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H2A, H2B, H3 एंड H4, और इनके बीच में *2 ये होते हैं ऑक्टामर में। ओके, और इनके बीच में जो ये कनेक्टिंग है, ठीक है, ये कौन है? ये होता है H1। तो H1 क्या काम करता है? कनेक्टर की तरह काम करता है। ओके, तो अब आप देख लो कि अपना आंसर क्या होना चाहिए, जाके चेक कर लेते हैं। देखो क्या दिया है, H1A गलत है। H1 यहाँ से पहले ही सीधा देखते काट दो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है? H1, ठीक है, पर ये कनेक्टर है तो ये न्यूक्लियोसोम का कोर का पार्ट नहीं होगा। थर्ड के अंदर क्या है? H1 नहीं। फोर्थ में क्या है? H2A, H2B, H3 एंड H4। ओके, दैट्स राइट। तो इसका मतलब आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ। तो ये ध्यान रखना है इसको, ऑक्टामर कोर लिखा है ना, तो आपको यहाँ समझ जाना है ऑक्टामर कोर है। ओके, तो इस तरह से ये कोर को बनाने वाला पार्ट है। तो ऑक्टामर कोर किससे बनता है? इन चारों से, H2A, H2B, H3 एंड H4। ओके।